नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए इंद्रजीत सिंह को जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने एनसीपी अजीत दादा पवार का दामन थाम लिया। शिवाजी राव नालावटी के नेतृत्व में एनसीपी बीएमसी चुनाव प्रमुख नवाब मलिक के नेतृत्व में उन्हें नामांकन फॉर्म दिया गया और वह बीजेपी छोड़कर एनसीपी में अपना नामांकन दाखिल कर दिए। इसके बाद मानो कि मुंबई दिंडोशी विधानसभा के वार्ड क्रमांक 39 में हड़कंप मच गया, जहां शिवसेना मन से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बाहरी उम्मीदवार को उतारकर शिवसेना सिंधे गुट के साथ जो हुंकार भर रही है उसे पूरी तरह से चुनौती देते हुए एनसीपी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके। अस्थायी मतदाता बताते हैं कि इंद्रजीत सिंह उर्फ पप्पू का पिछले 30 सालों में बहुत योगदान रहा। मूलभूत समस्याओं को लेकर वह जनता के बीच हमेशा तत्पर रहे। जनता की सेवा ही उनके जीतने का अहम कारण बन सकती है, क्योंकि कार्यकर्ता के अलावा मतदाता भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव मैदान में कूद चुके। बड़ी बातें हैं कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी की युवा शक्ति एनसीपी उम्मीदवार सुमन इंद्रजीत सिंह के साथ खड़ी है। ऐसे में माना जा रहा है कि सारी राजनीतिक पार्टियों कितना भी जोर लगा लें, लेकिन जमीनी स्तर पर तैयार हुए लोक नेता इंद्रजीत सिंह की धर्मपत्नी सुमन इंद्रजीत सिंह का चुनाव जीतना तय माना जा रहा। मुंबई से 9 भारत समाचार के लिए मुरारी सिंह की रिपोर्ट। युद्ध नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां जहां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं पर जिस तरीके की भूमिका अब उत्तर भारतीयों में देखने के लिए मिला है, क्योंकि नाराजगी साफ तौर पर टिकट को लेकर देखी गई है। हमारे साथ एक दिग्गज नेता है इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने एनसीपी के टिकट से अपनी धर्मपत्नी का नामांकन दाखिल किया है। सर, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। किस तरीके की भूमिका है और किस तरीके की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि अन्य पार्टियों में आपने अपनी राजनीति को संवारा और आज कहीं दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। सबसे पहले हम सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं और उसी के साथ हम आपके भारत समाचार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप यहाँ आए। आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं और आगे की रणनीति यही है कि हम लगभग 30 वर्षों से हम राजनीतिक फील्ड में हैं। पहले हमने 20 से 25 साल कांग्रेस में भी सेवा की। उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किए, लेकिन हमारे साथ हमेशा लोगों ने आश्वासन दिया और उस आश्वासन पर हमारे नेता खरे उतरे नहीं। इसीलिए मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अजीत पवार जी के और नवाब मलिक जी के सहयोग से मैं भारतीय राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे घड़ियाल निशान पर चिन्ह मिला हुआ है। मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे 2 घंटे के अंदर मुझे भरोसा दिया और हमारे कार्यों को देखते हुए और मैं उनका तहे दिल से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं खरा जैसे उन्होंने विश्वास किया है और मैं मेरे जनता का विश्वास लेते हुए मैं उनकी बातों पर खरा उतरूं, यही माध्यम में पहुंचाना चाहता हूँ। क्या मुद्दा होगा चुनाव प्रचार के दरमियान, क्या मुद्दा होगा, क्या एजेंडा होगा लोगों के बीच जब जाएंगे, तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने की बात करेंगे और किस मुद्दे पर उनका मत मांगेंगे? देखिए, हम तो लोगों के बीच में 30 सालों से यहीं हमारी पैदाइश भी है और यहाँ के हम बच्चे के रूप में हैं। हमारे सभी यहाँ पिता तुल्य भाई सभी नौजवान बैठे हैं और लोगों के बीच में हम पढ़ाई लिखाई सब हमारी मुंबई है, एक तरह से हम मुंबईकर हैं और लोगों के जो हमेशा दुख सुख में वो सबसे बड़ी समस्या कहे तो यहाँ पानी की समस्या है, न कोई हॉस्पिटल है और एजुकेशन की समस्या है और सबसे बड़ी कि यहाँ के बच्चों के खेलने के जो रिजर्व हमारे मैदान होना चाहिए वो मैदान नहीं है कि यहाँ बच्चे खेले कूदे। तो जब ये सारे डेवलपमेंट होगा, जो रिजर्व जगह है उसमें बहुत श्मशान भूमि है तो शमशान भूमि है, जब रीडेवलपमेंट होगा तो उसमें जगह होगी और लोगों को इसकी सुविधा दिलाने का पूरा काम मैं जनता के साथ करूंगा। आपका लड़ाई जो है इस चुनाव में, इस वार्ड में कौन है आपके सामने, किससे आपकी टक्कर है और किन चुनौतियों को आपको फेस करना पड़ रहा है? देखिए, चुनौती तो हम नहीं मानते हैं क्योंकि
लगभग कैंडिडेट कोई बाहर का है और कोई दूसरे उनको प्रतिद्वंदी तो हम मानते ही नहीं है, क्योंकि वो अभी आ जाए कल आए, कभी किसी पार्टी में काम नहीं किए, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मेरे सामने कोई चुनौती हो। लोगों का विश्वास है, उस विश्वास पे खड़ा होके काम करना है और मुझे आगे बढ़ के देखना है। आप चुनाव जीत कर आते हैं तो इस वार्ड में कौन से ऐसे काम हैं जिसे आप प्रथम प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले प्रथम काम है पानी की। जो हमारे माते बहनें रात को जागती हैं, एक समय था कि यहाँ पानी एकदम 24 घंटा क्रांति नगर में लोग नाम सुन के आते थे और कि भाई चलो वहाँ 24 घंटा पानी है। उस पानी को हमारे नगर सेवकों ने, जो इसके पहले नगर सेवक थे, सब यहाँ वहाँ डाइवर्ट कर दिए। अब लोगों की समस्या बहुत काफी गंभीर हो गई है कि रात भर जागना और पानी भरना। तो सबसे बड़ा मेरा मूलभूत सुविधा पानी का रहेगा। उसके बाद तो तमाम काम है, गटर नाली, ये सब तो आम काम है, चाहे शौचालय हुए, ये सब काम है। आखिरी सवाल, मतदाताओं के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मतदाताओं के लिए मेरा यही मैसेज है नए वर्ष में कि जैसे मैं आपके बीच में 30 साल काम किया हूँ, आप लोग आगे बढ़ के, और ये अब की बारी मतदाता ऐसी गलती मुझे नहीं लग रहा करेंगे, और जरूर मुझे विश्वास है कि इस बार वो अपना आशीर्वाद मेरे लिए रखेंगे और आने वाले समय में 16 जनवरी को आपको यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ियाल सबसे पहले डिंडोसी में विजय प्राप्त की सुनाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जो है इंद्रजीत सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 30 सालों की जो समाज के प्रति समर्पित भावना रही है, जो कार्य है, उसी का फल मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट फयाज अहमद के साथ मुंबई से मुरारी सिंह।